अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस का हमारा जो आज का लेक्चर है वो होगा जी डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर को डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े। उन सिस्टम सॉफ्टवेयर में से सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर था ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किए यूटिलिटी ऑपरेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, और उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। यानी कि ये थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, थर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है जी, ये क्या करता है डिवाइस ड्राइवर में। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि आप देखें जो ड्राइवर का वर्ड है वो हम रियल लाइफ में किस लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ड्राइव करता है किसी चीज को, पाथ बताता है और डेस्टिनेशन बताता है और एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पर पहुंचने में हेल्प करता है। तो यहां पर भी ऐसे ही है कि डिवाइस ड्राइवर का मतलब होगा जो डिवाइस को बताएगा कि एक्चुअली आपने काम किस तरह से करना है, ठीक है। उसका काम हमारा डिवाइस ड्राइवर करेगा। इट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इस चीज को मत भूलिएगा कि आपका जो डिवाइस ड्राइवर है इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसी को ये असिस्ट कर रहा है और कम्युनिकेशन करवा रहा है उसकी आपकी डिवाइसेस के साथ, यानी कि हार्डवेयर के साथ। जो भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस है, मेरे पास आप जहां यहां पे देखिए मैंने हार्डवेयर का वर्ड लिखा, जो भी आपके पास फिजिकल डिवाइसेस हैं। लेट्स सपोज आप प्रिंटर की बात कर लो, आप प्रिंटर के ड्राइवर की एग्जांपल ले लो, तो यहां पे प्रिंटर सब कंसिडर कर लीजिए आप। अब उस फिजिकल डिवाइस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेशन कौन करवा रहा है? डिवाइस ड्राइवर। एक्चुअली तो इस पूरे हार्डवेयर को रिसोर्सेज, हार्डवेयर के रिसोर्सेज कौन मैनेज करता है जी? कौन करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करवाता है। लेकिन उस हार्डवेयर के साथ, उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेशन वो कौन करवा रहा है? डिवाइस ड्राइवर करवा रहा है। तो ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने वाली है। आप लोगों ने कोई भी इस तरह की डायग्राम बना देनी जिसमें ये आपने बाय डायरेक्शनल एरो लगाना है। इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर से भी तो डेफिनेटली कोई रिक्वेस्ट आ रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई रिक्वेस्ट जा रही है हार्डवेयर की तरफ, तो वो दोनों काम कौन करवा रहा है? डिवाइस ड्राइवर करवा रहा है। हम अभी इसको यहाँ पर समझते हैं। देखें, अगर हम ड्राइवर्स की बात करें तो हमारी जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है उसमें एक है प्रिंटर का ड्राइवर और दूसरा है ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर। देखिए, प्रिंटर ड्राइवर क्या करता है? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे साथ ही आप पैरेलल इसको भी लेके चले, हाउ ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर्स वर्क। सबसे पहले तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने एक डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया। देखें, अगर आप प्रिंटर एक पेरिफेरल डिवाइस को बाहर से कंप्यूटर के साथ यानी कि सीपीयू के साथ अटैच कर रहे हो, आप उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल ना करो। वो ड्राइवर क्या करेगा? आपके उस बाहर पड़े हुए प्रिंटर की कम्युनिकेशन करवाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम की कम्युनिकेशन होगी तो मींस कि आप उसके रिसोर्सेज मैनेज कर सकते हो और सारी चीजें मैनेजेबल हो जाएंगी। इसलिए हम हमेशा प्रिंटर ड्राइवर पहले इंस्टॉल करेंगे एंड देन वो कम्युनिकेशन करेगा। कौन कम्युनिकेशन करेगा जी? प्रिंटर का ड्राइवर कम्युनिकेशन करेगा। ये लेट्स सपोज प्रिंटर का ड्राइवर है, ठीक है जी। तो प्रिंटर का ड्राइवर कम्युनिकेट करेगा, यानी कि हार्डवेयर की आपकी प्रिंटर की कम्युनिकेशन करवाएगा विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वो उसकी कम्युनिकेशन करवाएगा। और खास करके कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, किस तरह की कम्युनिकेशन? देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम से यहां पर एंड यूजर ने बैठ के एक इंस्ट्रक्शन दी, कंट्रोल पी की कमांड दी और एक पर्टिकुलर टाइप का पेपर था जो उसने प्रिंट करवाना है। अब देखें, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक तो इटसेल्फ पेपर है, पेपर का डाटा है, पेज का साइज है, ठीक है, फिर नंबर ऑफ कॉपीज है, नंबर ऑफ प्रिंट्स है, समझ लीजिए। ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारा डाटा ऑपरेटिंग सिस्टम तो भेज देगा बड़ी आसानी से डिवाइस ड्राइवर के पास। लेकिन अब डेफिनेटली डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा? उन तमाम चीजों को मैनेज करेगा और उन तमाम चीजों को कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस में इंस्टॉल्ड है? आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो क्या हम सर ये कह सकते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर साइड है? जी बिल्कुल, ये आपका कंप्यूटर साइड है। तो ये सारी आपका, ये समझ लीजिएगा आपका सीपीयू है, कंप्यूटर है, जिसके अंदर ही तो ओएस इंस्टॉल्ड है। तो ये डायग्राम ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड मिल गई, एंड यूजर ने बाहर बैठ के कंट्रोल पी की कमांड दी, एक पेपर प्रिंट करने को बोला कंप्यूटर को। इटसेल्फ आप असल में कंप्यूटर को नहीं बोल रहे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कह रहे हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना है? ऑपरेटिंग सिस्टम से डिवाइस ड्राइवर जब कम्युनिकेट करेगा तो वो उस सारे डाटा को एक तो बाइनरी डाटा में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर जो है आपका, प्रिंटर जो है, प्रिंटर का भी तो प्रोसेसर है ना भाई, और प्रिंटर ने जिसने प्रिंट करना है वो भी तो सिर्फ कंप्यूटर की डिवाइस है, वो भी तो सिर्फ बाइनरी डाटा को अंडरस्टैंड करेगा। तो असल में ये सारी आपका जो सारा डाटा है ये कन्वर्ट होगा, ये सारी इंस्ट्रक्शंस कन्वर्ट होंगी किस फॉर्म में? जो फॉर्म
जो फॉर्मेट आपका हार्डवेयर अंडरस्टैंड कर सकता है। और ये क्या करवा रहा है, फिर कौन करवा रहा है ये सारा, वो कन्वर्जन किसने करवाई, ड्राइवर ने करवाई। तो जो कन्वर्जन करता है हम उसको कन्वर्टर कहते हैं, उसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वो कौन सा, ट्रांसलेटर का। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम करने वाली डिवाइस है, जो डिवाइस ड्राइवर है सॉरी, जो आपका क्या करता है, इटसेल्फ ये एक सॉफ्टवेयर है, ये याद रखिएगा, ये एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इस सिस्टम सॉफ्टवेयर ने, इस ट्रांसलेटर ने आपकी उन तमाम जॉब्स को, आपने जो भी काम बोला वो सारी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करवाया और उस हार्डवेयर को समझाया, अंडरस्टैंड करवाया कि यार आपने ये काम करना है। एंड देन अगर उसको कोई इश्यू हुआ, लेट्स सपोज कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम के नॉलेज में आनी चाहिए, तो वो सारी इंस्ट्रक्शन इसी तरह से वापस आ जाएंगी। और ट्रांसलेटर का काम, ट्रांसलेटर जो है वो दोनों पार्टीज की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो इसकी भी अंडरस्टैंड कर रहा है लैंग्वेज और इसकी भी अंडरस्टैंड कर रहा है लैंग्वेज। तो वो ट्रांसलेटर उसी को तो हम बोलते हैं कि जो दोनों को कम्युनिकेट करवा रहा है। इस तरीके से ये अपने काम को मैनेज करता है। कम्युनिकेशन के बाद क्या करेगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन मींस के वो तमाम काम जो उसको करने को बोले गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करने के, वो करेगा। एंड देन दोनों डिवाइसेस, यानी कि दोनों पार्टीज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा हार्डवेयर जो कि एक फिजिकल डिवाइस है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इस तरीके से आपका डिवाइस ड्राइवर काम करता है। उसमें सेकंड एग्जांपल है ग्राफिक कार्ड ड्राइवर की। ग्राफिक कार्ड क्या करता है, आपकी पिक्चर की हर तरह के एलिमेंट को वही डील करता है, ग्राफिक्स का सारा काम वही डील करता है। ग्राफिक कार्ड जब हम अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करवा लेते हैं तो उसको यूज करने के लिए इटसेल्फ एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के अंदर ही हो, कंप्यूटर से बाहर भी हो सकता है जैसे प्रिंटर, और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ कंप्यूटर से बाहर ही हो, कंप्यूटर के अंदर भी हो सकता है जैसे कि कार्ड। तो सिंपल ये आपका ग्राफिक कार्ड जो है वो अगर आप कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करवाते हो तो है तो वो भी इटसेल्फ एक हार्डवेयर ना। तो हार्डवेयर को फिर से काम में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को उसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका प्रॉपरली जो भी ग्राफिक कार्ड आपने यूज किया है, जिस भी कंपनी का किया है, प्रॉपरली वो कंपनी का नाम लिख के हमें उसको क्या करना पड़ता है, ड्राइवर बनाना, ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। एंड देन सेम इसी तरीके से वो तीनों स्टेप्स को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और वो क्या करेगा, आपके ग्राफिक्स को जब आप लोगों ने किसी भी चीज ग्राफिक कार्ड के जरिए से प्रोसेसिंग करवानी है, आपने रेंडरिंग करवानी है, आपने पिक्चर के ऊपर कोई भी काम करवाना है, वो सारी ग्राफिक्स के जो काम है, जो ऑपरेशंस है सारे, वो कौन परफॉर्म करवाएगा, आपका ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर। दैट्स इट। अब इसमें ना उन्होंने एक रियल लाइफ एनालॉजी दी है। कहता है कि आप एग्जांपल ले लो, जैसे हमारे पास एक टीवी है, टीवी समझ लीजिए जी हमारे पास डिवाइस है, ये टीवी है, ओके। नंबर 2 पे हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, ठीक है जी, और एक है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लीजिए ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम इसको रियल लाइफ एनालॉजी में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। ये ह्यूमन बीइंग है, ये टीवी है, और ह्यूमन टीवी को कंट्रोल कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ अ रिमोट कंट्रोल। उसका मतलब है कि यहां पे उसने रियल लाइफ एनालॉजी में बोला कि ह्यूमन समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल आपका समझ लीजिए वो ट्रांसलेटर है जो डिवाइस ड्राइवर है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल अ ह्यूमन बीइंग कैन कंट्रोल द हार्डवेयर दैट पर्टिकुलर डिवाइस। आप इस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हाँ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो अगले पेज पे आपको अगर मिलेगी तो वो उसमें प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के बारे में बात कर रहा है। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जो हम कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, हमें कंप्यूटर को उसके लिए ओपन नहीं करना पड़ता। सीपीयू केस जो होता है ना, यानी कि बॉक्स होता है, उसको ओपन नहीं करना पड़ता, उसके स्क्रूज को ओपन नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ जो है वो साथ अटैच करनी है डिवाइसेस और यूज कर लेनी है। उसमें सबसे आसान एग्जांपल जो है पोर्टेबल हार्ड डिस्क की, या आपका समझ लीजिए मेमोरी कार्ड रीडर है, या यूएसबी है। तो यूएसबी वगैरह ये सारी चीजें ये है तो हार्ड, जो आपका फिजिकल हार्डवेयर ही है ना। जब आप इनको इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर के साथ, जब मर्जी यूज किया, कनेक्ट किया, यूज किया, देन उतार लिया, उसको प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। प्लग एंड प्ले डिवाइसेस के लिए भी ड्राइवर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं, लेकिन इन डिवाइसेस के लिए हम खुद से इंस्टॉल नहीं करते, बल्कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिवाइसेस को खुद डिटेक्ट करता है और वो क्या करता है, उनके ड्राइवर खुद ही जो है वो इंस्टॉल कर लेता है। हाँ, अगर इंटरनेट कनेक्शन है वन टाइम, उसके बाद जो है वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर लेता है। इवन चंद एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स में बिल्ट इन फीचर होता है कि आपके प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को वो डिटेक्ट करता है। उसके लिए जो भी पर्टिकुलर टाइप का ड्राइवर चाहिए होता है, जो आपने यूज किया, आपने यूएसबी यूज किया तो उसके अकॉर्डिंगली, मेमोरी कार्ड यूज किया तो उसके अकॉर्डिंगली, हार्डवेयर वो जो है हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली, सीडी यूज कर रहे हो तो उसके मुताबिक, तो वो क्या करेगा, पर्टिकुलर टाइप का ड्राइवर खुद ही ढूंढेगा, उसको खुद ही जो है वो इस्तेमाल में लाएगा। आपको जो है वो उसके लिए स्पेशली आपको बाहर से इंस्टॉल नहीं करवाना पड़ेगा या करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ऐसी डिवाइसेस को हम प्लग एंड प्ले डिवाइसेस कहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये हो कि क्या इनको डिवाइस ड्राइवर चाहिए, यस चाहिए।
लेकिन हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है कि एक दुनिया का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत अर्लियर टाइम पे जो बना था, वो IBM 701 एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जिसके ऊपर इंस्टॉल करवाया गया था, और वो कौन सा था? GMNAA इनपुट आउटपुट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो तकरीबन 1956 एग्जैक्ट डेट बताई जाती है, लेकिन बुक में 1950 भी मेंशन है, तो तकरीबन 1950 के अकॉर्डिंगली, यानी कि आप कह लें कि आपको सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, जो कि उन्होंने एक बॉक्स दिया था, तो सोचा कि उसको भी एक्सप्लेन कर लिया जाए। इसके अलावा अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।